So we have a topic here, silvering of lenses. We have already dealt with lenses and how image are formed through lens. यहाँ पे इस लेंस में लेटर से यहाँ पे वी हैव ए ऑब्जेक्ट हियर एंड ऑब्जेक्ट का ऑप्टिक्स में मतलब ये है कि वहाँ से हमको लाइट रेज मिलेगी. सो यहाँ पे एक लाइट रे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, दूसरी लाइट रे लेटर से ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो ये अनडेविएटेड आगे निकल जाएगी. एंड ये जो दूसरी लाइट रे है वो ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी एंड वी विल गेट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड रे. एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे इमेज. दीज ट्रांसमिटेड रेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज. यहाँ पे जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है उनका दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है एंड फाइनली हमारे पास में यहाँ पे इमेज बन रहा है. बेसिकली इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज. सो यहाँ पे ये बेसिकली जो लेंस है वो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये जो अगर इसको हम लोग बीम कंसिडर करेंगे तो दिस इज डाइवर्जिंग बीम एंड उसको ये कन्वर्ज कर रहा है. इसका मतलब ये इस जो लेंस है इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस. एंड हमको पता है कि देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एयर में या फिर रेयर मीडियम में, वैक्यूम में, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है. कन्वर्जिंग लेंस का सिंपल सा मतलब है डाइवर्जिंग बीम को कन्वर्जिंग बना देना. ये डाइवर्जिंग बीम है, ये कन्वर्जिंग बीम है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास में इंटरेस्टिंग केस आने वाला है कि अगर इसका एक सरफेस, जो ये वाला जो सरफेस है, इसको हमको सिल्वर्ड कर देना है, तो दिस पर्टिकुलर सरफेस विल बिहेव लाइक ए मिरर. अब इस इंस्ट्रूमेंट की या फिर इस सिस्टम की हम लोग बात करें तो लाइट रेज, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, लाइट रेज यहाँ पे इस सरफेस तक आ जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर आगे चली जाएगी और यहाँ पे इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसमिट भी हो जाएगी. लेकिन सिंस दिस सरफेस इज सिल्वर्ड, सो इस सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगी. सो इस सरफेस पे क्या होना है, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये वापस इस डायरेक्शन में चली जाएगी. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम ओवरऑल एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है. अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मिरर किस टाइप का है, कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है. उस मिरर के थ्रू या फिर जो ये इक्विवेलेंट मिरर बन रहा है उसके थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात कैसे करेंगे. अब इस सिल्वर्ड लेंस को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. एक कॉन्वेक्स लेंस प्लस यहाँ पे जो ये सरफेस बन रहा है हमारे पास सिल्वर्ड सरफेस, इसको हम लोग मिरर की तरह यहाँ पे रख सकते हैं. नाउ वी कैन सी द बिहेवियर ऑफ लाइट रेज स्ट्राइकिंग दिस सिस्टम. सो लाइट रेज लेटर से इस डायरेक्शन से आ रही है, दे विल स्ट्राइक द लेंस पार्ट फर्स्ट एंड दैट देन दे विल गेट refracted and strike mirror and then get reflected and will strike the lens again and then get refracted again and will go like this. So अब देखो इस पूरे पिक्चर में हमको क्या समझ में आया, हमको समझ में आया कि देखो यहाँ पे जो लाइट रेज है वो लेंस से दो बार पास हो रही है. एक बार जब वो मिरर पार्ट को स्ट्राइक करने जा रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर से लेंस से पास हो रही है. सो एज वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट मिरर की तरह तो बिहेव करेगा. लेकिन अगर उसकी टोटल हम लोग पावर की बात करें तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी कन्वर्जिंग पावर है एंड यहाँ पे कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर की भी कन्वर्जिंग पावर होती है. इसके ऊपर अगर पैरेलल बीम स्ट्राइक करेगी तो वो कन्वर्ज होके वापस आएगी. सो अगर हम लोग टोटल पावर की बात करें तो यहाँ पे जो लेंस की पावर है वो दो बार आएगी उस टर्म में एंड जो मिरर की पावर है वो एक बार ही आएगी. सो टोटल पावर हम लोग लेटेस्ट से कंसिडर कर लेते हैं P. सो P विल बी ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर. अब पावर ऑफ मिरर जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन focal length and power of lens that also you know that 1 upon focal length. सो ऐसा होता है. तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके पावर का हम लोग डेरिवेशन आगे करते हैं. सो यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हुए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास में देखो इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, इक्विवेलेंट तो हमारे पास में मिरर ही बन रहा है. सो यहाँ पे जो हम लोग पावर के फॉर्म में लिखेंगे वो लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट, लेकिन नेगेटिव साइन आगे लगाएंगे बिकॉज इक्विवेलेंट जो सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट मिरर है. सो लेट अस से हमारे पास में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो f है, देन इट विल बी 1/f इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/fl एंड प्लस यहाँ पे अगेन हमारे पास में मिरर है. सो मिरर का
जो पावर है वो हमेशा हम लोग ऐसे लिखेंगे नेगेटिव लगा के, देन इट विल बी -1/Fm, राइट। सो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल टू 2/FL माइनस 1/Fm. So this is formula by which we are going to find out the focal length of equivalent mirror. अब इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लेंस का कन्वर्जिंग पावर 2 बार यूज हो रहा है, एंड दैट इज बाई 2/FL, एंड यहाँ पे मिरर का जो कन्वर्जिंग पावर है वो एक ही बार यूज हो रहा है, सो दैट इज बाई 1/FM. अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, मतलब माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/F इक्वल टू, माइनस था ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/FM माइनस 2/FL. सो आप या तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो या फिर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि टोटल पावर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर. सो दोनों ही फॉर्मूले इक्वली करेक्ट है. सो लेट अस टेक ए क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड इक्विकॉन्वेक्स लेंस. अब देखो इक्विकॉन्वेक्स का मतलब ये है कि this lens has both of its radius of curvature equal. So R1 is equal to R2 equal to 10 centimeter है, and the matter has the refractive index of 1.5, the matter of the lens. So हमारे पास में फॉर्मूला वही है 1/F equivalent is equal to 1/FM minus 2/FL. सो हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूले हमको रिक्वायरमेंट होगी. फॉर्मूला देखो FM मतलब किसी भी मिरर का जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग बोल सकते हैं R/2. सो यहाँ पे देखो इसका जो ये जो मिरर बन रहा है वो कॉन्केव टाइप का बन रहा है, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2 है. R2 कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉन्केव है तो हमको नेगेटिव साथ में रख के करना पड़ेगा, एंड दैट मीन्स यहाँ पे R का वैल्यू कितना है -10/2, एंड इट विल बी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. एंड हमारे पास में जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/FL इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 1/R1 माइनस 1/R2. अब इसमें वैल्यू रखोगे तो देखो म्यू रिलेटिव में देखो हमारे पास में हम लोग क्या करेंगे 1.5 अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कंसिडर कर लेते हैं कि लेंस जो है वैक्यूम में रखा हुआ है. सो 1.5/1 ये म्यू रिलेटिव हो गया -1, एंड उसके बाद में 1/R1. देखो यहाँ पे R1 जो है वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव साइड में होगा क्योंकि इसका इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर है वो इस डायरेक्शन में होगा. सो वी विल से कि R1 जो है वो पॉजिटिव होगा, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे 1/10 माइनस. अब देखो R2 की हम लोग बात करेंगे तो R2 जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि ये कॉन्केव सरफेस है इनकमिंग रेज के लिए, मतलब इसका सेंटर कुछ इस डायरेक्शन में है तो R2 इस डायरेक्शन में होगा. सो वी विल से यहाँ पे -1/-10. अब देखो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, देन वी विल हैव 1/F इज इक्वल टू 1/FM. FM हैज -5 सेंटीमीटर, सो -5 माइनस 2 1/FL. So 1/FL is this. So we will write 1.5/1. That will be 1.5 minus 1. यहाँ पे आ रहा है 1/10, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, सो 1/10. तो इसको सिंप्लीफाई करो, इट विल बी 1/-5 माइनस 2. 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5, and 1/10 plus 1/10 will be 2/10. यहाँ पे 2 multiplied by 0.5 will be 1, and 2/10 can be written as 1/5. So we will have here 1/F is equal to -1/5, and इस पूरे का क्या बन रहा है -1/5. So it will be -2/5. सो एफ की बात करेंगे तो इट विल बी -5/2, और जो फोकल लेंथ है इक्विवेलेंट सिस्टम की दैट विल बी -5/2, विच मीन्स -2.5
सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है विच जस्टिफाइज की जो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट मिरर बन रहा है दैट इज कॉन्केव मिरर, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो पावर ऑफ मिरर जो होता है वो होता है -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सो इट इज -1 upon focal length is -0.25 centimeter. So we can write -0.025 मीटर। सो हमको पावर निकालते टाइम फोकल लेंथ को SI यूनिट में रखना होता है। सो इट विल बी, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे एंड द इक्विवेलेंट पावर विल बी पॉजिटिव, राइट। सो पॉजिटिव पावर का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल इफेक्ट जो है बीम ऑफ रेज पे वो होगा कन्वर्जिंग इफेक्ट। अगेन यहाँ पे कन्वर्जिंग इफेक्ट जस्टिफाइड भी है बिकॉज दिस सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है मतलब कन्वर्जिंग होता है, एंड कॉन्केव मिरर का पावर भी पॉजिटिव होता है मतलब कन्वर्जिंग होता है। सो यहाँ पे अगर पैरेलल बीम अगर स्ट्राइक कर रही है इस सिस्टम को देन हाईली कन्वर्ज होके वापस रिफ्लेक्ट होगी, इजंट इट। क्योंकि 2 बार तो लेंस कन्वर्ज कर देगा और 1 बार कौन कर देगा, कॉन्केव मिरर कन्वर्ज कर देगा, राइट। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे जो लेंस दिया हुआ है कॉन्केव टाइप का दिख रहा है हमको एंड फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द कर्व्ड सर्फेसेज इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस। सो हमको इस पूरे सिस्टम का पावर निकालना है। तो अब देखो पहली बात तो ये है कि फोकल लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंस का, और लेंस हमारे पास में कॉन्केव है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। सो वी विल से 20, नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर। एंड अब देखो हमको पता करना है कि मिरर का भी हमको फोकल लेंथ पता हो। सो मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस है वो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे रेज तो इस डायरेक्शन से आ रही है लेटर से, क्योंकि इधर से सिल्वर है तो इधर से रेज आने का कोई मतलब है नहीं, इधर से रेज आ रही है। सो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। सो रेडियस विल बी टेकन पॉजिटिव। सो वी विल से it will be 20 upon 2 and that is equal to 10 centimeters. So focal length of the mirror is plus 10 centimeter, focal length of the lens is minus 10 centimeter. We have to find out the total power of the system, and total power of the system, the formula is total power equal to twice of power of lens plus power of mirror. सो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास में हम लोग लिखेंगे तो यह जगह पावर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं 1 अपॉन FL प्लस पावर ऑफ मिरर को हम लोग कैसे लिखते हैं -1 अपॉन FM इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -20 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट इट -0.2 मीटर माइनस 1 अपॉन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट इट 0.1 मीटर। ऑन फर्दर सॉल्विंग वी विल गेट 1 अपॉन -0.1 माइनस 1 अपॉन 0.1. So it will be equal to -2 upon 0.1, or we can say the final answer will be power is equal to 2 upon 0.1 will be 20, isn't it? So it will be -20 diopter, right? So यहाँ पे जो पावर हमारे पास में आ रही है वो आ रही है नेगेटिव, एंड नेगेटिव पावर का मतलब ये है कि ओवरऑल जो भी हमारे पास में सिस्टम बना दैट इज हैविंग डाइवर्जिंग पावर, राइट। सो डाइवर्जिंग पावर यहाँ पे देखो हमारे पास में कॉन्केव लेंस है उसका पावर डाइवर्जिंग होता है या फिर नेगेटिव पावर होता है, एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका भी पावर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ कि अगर पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है देन दे विल गेट डाइवर्ज, राइट।
सो अगर डाइवर्ज हो रही है इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जो कुछ भी इक्विपमेंट रखा हुआ था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, उसका पावर किस टाइप का है, नेगेटिव। सो अगर पैरेलल रेज डाइवर्ज होती है इसका मतलब नेगेटिव पावर इसने फेस किया है। एंड अगर जो है वो कन्वर्ज होती है, विच मीन्स दूसरे डायग्राम में अगर हम लोग बात करेंगे, पावर यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है एंड दे आर बेंडिंग लाइक दिस, विच मीन्स यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था उसका पावर कन्वर्जिंग था, है ना। एंड दैट इज वाई द रेज आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस आर गेटिंग कन्वर्ज्ड। नाउ यू विल बी वंडरिंग व्हाट इफ मल्टीपल लेंसेज आर पुट टुगेदर एंड वन ऑफ देम इज सिल्वर्ड। अब देखो हम लोग सिल्वर जो है बीच वाली लेंस को तो कर ही नहीं सकते, ना इस वाली को कर सकते हैं। लेट अस से लाइट रेज लेफ्ट साइड से आ रही है, देन लेट अस से हमने जो लास्ट वाली जो लेंस है हमारे पास में, इसको हमने सिल्वर कर दिया, क्योंकि जहाँ पे हमने सिल्वर कर दिया ना उससे आगे लाइट रेज जाएगी नहीं। सो बीच वाली को अगर हमने सिल्वर कर दिया, एक सरफेस कोई सा भी एक सरफेस, देन लास्ट वाली जो लेंस है वो यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तक लाइट रेज जाएगी नहीं, क्योंकि सिल्वर्ड सरफेस आ गई। सो लेट अस कंसिडर कि जो लास्ट सरफेस लास्ट जो लेंस है उसका लास्ट सरफेस जो है हमने सिल्वर कर दिया, राइट। सो अब देखो यहाँ पे लाइट रेज आएगी तो तीनों लेंसेज से पास होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द लास्ट सरफेस एंड इससे फर्दर आगे जा नहीं पाएगी ये, देन इट विल रिटर्न, राइट। एंड रिटर्न इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो इनका नेट इफेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे ऑल थ्री लेंसेज का, देन इट विल बी द इफेक्ट ऑफ ए मिरर, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेट पावर, देन देखो यहाँ पे सबसे पहले लेंस 1 से पास हो रही है, सो वी विल राइट इक्वल टू PL1 प्लस, उसके बाद में हमारे पास में लाइट रे सेकेंड लेंस से पास हो रही है, सो वी विल राइट पावर ऑफ लेंस 2। देन थर्ड लेंस से पास हो रही है, देन वी विल राइट पावर ऑफ लेंस 3, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मिरर आ रहा है बेसिकली, देन वी विल राइट पावर ऑफ मिरर। अगेन जो हमारे पास में लाइट रिटर्न करते टाइम थर्ड से पास होगी, थर्ड से पहले ऐसे गई थी फिर वापस ऐसे आएगी, सो थर्ड का पावर फिर से यूज होगा एंड वी विल राइट PL3। देन यहाँ पे P2 से पास हो रही है एंड P1 से पास हो रही है, देन ये दोनों पावर फिर से यूज में आएंगे, सो वी विल राइट PL2 प्लस PL1। सो अल्टीमेटली हमारे पास में फॉर्मूला क्या बना, P इक्वल टू 2PL1 प्लस 2PL2 प्लस 2PL3 प्लस PM। सो यू गॉट द पॉइंट, राइट, कि मिरर जो है एक बार यूज होगा, जितने सारे लेंसेज रखे हुए हैं मिरर से पहले वो सारे 2 बार यूज होंगे, बिकॉज एक बार जाते टाइम पावर लगेगा, एक बार वापस रिटर्न होते टाइम रे को पावर लगेगा, राइट। सो अभी देखो अगेन जो नेट इफेक्ट किस टाइप का है, मिरर के टाइप का है। सो जो टोटल पावर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, बिकॉज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। सो दैट इज वाई जो पावर लिखेंगे वो नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ लिखेंगे, देन वी विल से ट्वाइस अपॉन FL1 प्लस 2 अपॉन FL2, 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ L3 माइनस 1 अपॉन FM, जो लास्ट वाला सरफेस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है उसका फोकल लेंथ हम लोग ऐसे, उसका पावर ऐसे लिखेंगे नेगेटिवली, बिकॉज यहाँ पे ये मिरर का पावर ऐसे ही लिखा जाता है नेगेटिव करके, राइट। सो हमारे पास में जो नेट फॉर्मूला बन रहा है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट विल बी 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन FM सिल्वर्ड सरफेस का फोकल लेंथ माइनस 2 अपॉन FL1 minus 2 upon FL2 minus 2 upon FL3. So this formula will be used to find out the equivalent focal length of equivalent system after silvering one of the lenses. So we have studied silvering when we have only one lens and silvering one lens when we have multiple lenses put together. So we have certain points to remember, and one of these point is lenses must be thin, right? Lens
ईच एंड एवरी लेंस मस्ट बी थिन। अब देखो लेंस का जो भी फॉर्मूला है वो थिन लेंस नहीं होगी तो एप्लीकेबल नहीं होगा। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि जब हमारे पास में एक हाफ एमिस्फेयर था, ट्रांसपेरेंट एमिस्फेयर होता था और उसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगा देते थे। वी वर नॉट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लेंस बिकॉज एमिस्फेयर इज नॉट ए थिन लेंस, इजंट इट? मस्ट ऑल lenses must be thin. Second point is rays must be paraxial. Paraxial rays are the rays which are very close to optical axis or principal axis and makes small angle with the optical axis or the principal axis, right? The third point is all lenses, when lenses are more than one, all lenses must be in contact, right? And the fourth point is optical axis or the equivalent principal axis must be 1 for all, or we can say common, optical axis must be common. सो यहाँ पे हमारे पास में लेंसेज हम लोग रखेंगे तो सर सबके ऑप्टिकल एक्सिस कोइंसाइड होने चाहिए, कॉमन होना चाहिए ऑप्टिकल एक्सिस, अदरवाइज फार्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल. एंड ऑल लेंसेज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, देर मस्ट नो there must be no separation between the two lenses, otherwise formula again will not be valid. Then we will have to apply separate formula, but this formula will not be applicable, right? अब ये सारे पॉइंट्स थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इवन दो न्यूमेरिकली आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली इससे. सो दिस इज ऑल अबाउट सिल्वरिंग लेंस एंड द फॉर्मूलाज.